खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बुक में से सीख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल, मसीह का आइन कानून हम सीख रहे हैं और उसमें से हम कमांडमेंट्स जो काम खुदा ने हमें करने के लिए दिए हैं उनको हम सीख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ आयतों के बाद दूसरे पोर्शन भी साथ साथ स्टार्ट करने को हूँ। फॉरबिडन कमांडमेंट्स, प्रॉमिसेस, पनिशमेंट्स, कर्सेस भी साथ साथ स्टार्ट करने को हूँ ताकि आपका मज़ीद इंटरेस्ट खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। पेजेस की तो ज़रा आगे पीछे होगा कि जिस तरतीब से ये बुक तहरीर हुई है उस तरतीब से हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि एक पेज हम पनिशमेंट्स का पढ़ेंगे, लानतों का पढ़ेंगे, फिर प्रॉमिसेस का पढ़ेंगे। सो सारा एक बैलेंस्ड खुदा के कलाम के हिस्से आप सीखते रहोगे और खुदा में मजबूत होते चले जाओगे। कमांडमेंट नंबर 31 पर है, Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Matthew 9:38। उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। पस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और 38वीं आयत। इससे ऊपर की आयत भी पढ़ते हैं। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती 9:38। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह हमें जो कमांडमेंट दे रहे हैं वो एक प्रेयर पॉइंट है। ठीक है जी। प्रेयर पॉइंट क्या है कि हमें मिन्नत करनी है, फसल के मालिक की मिन्नत करनी है कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। ये प्रेयर पॉइंट है। देखिए, हम अपने घरों में अपने घर के मामलात के लिए, ज़रूरियात के लिए बहुत सी दुआएं हम अपने आसमानी बाप के सामने रखते हैं, खुदा के सामने रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो खुदा हमें दे रहा है कि हमें ये दुआ करनी है। ठीक है जी। हमारा प्रेयर पॉइंट ये होना चाहिए कि खुदावंद फसल के मालिक की मिन्नत करनी है। हमें ये दुआ करनी है कि खुदावंद अपने खेत में काम करने के लिए मज़दूरों को भेज। ठीक है जी। मुबशरों, रसूलों, नबियों, उस्तादों, चरवाहों को भेज। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो लोग आम ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा खादम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीचर्स हो गए हैं। ठीक है। लेकिन देखें, ये बात खुदा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले कर रहे हैं और डेफिनेटली ये हर एक दौर के लिए बात है। ये 2000 साल पहले के लिए भी बात है कि उस वक़्त भी खुदा के खेत में काम करने वाले लोग थोड़े थे, 1000 साल पहले भी थोड़े थे और आज 2000 साल बाद भी थोड़े हैं। क्योंकि हमें चाहे जैसे मर्जी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खादम हैं, बहुत ज़्यादा प्रीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा बीज बोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फसल काटने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करने वाले हमें लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम ये कह रहा है कि यीशु मसीह का ये बयान है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। ठीक है। सो खुदा के लिए मेहनत और जाँफशानी करने वाले लोग थोड़े हैं। जिस तरह भी मैंने पिछले मैसेज में कहा है कि लोगों की प्रायोरिटी खुदा के कलाम की मुनादी नहीं है। कलीसिया को खुदा ने कोई काम दिया है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग खुदा के काम को कॉन्टीन्यूसली रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी, 5 खिदमतें, हर तरह से बीज बोने की खिदमत, फसल काटने की खिदमत, खेत में काम करने की खिदमत, टीचिंग्स देने की खिदमत, ये सारा कुछ देखिए इसी लपेट में आ रहा है कि हमें चाहे बहुत ज़्यादा खादम नजर आए। और पंजाबी जो आजकल तो अक्सर है लोगों में कहते सुने लो जी इट पुट्टो पादरी निकल आता है। ठीक है।
लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हकीकत में लोग खुदा के काम करने वाले नहीं हैं। खुदा के खेत में काम करते हुए मेहनत और जान फिशानी करने वाले खादम नहीं हैं। लोगों ने आसाइशें बनाई हैं, लोग अपने पेट के लिए खिदमत कर रहे हैं, तो भी खुदा के कलाम की मुनादी तो हो रही है। लेकिन खुदा चाहता है कि खुदा के ममसूह हों और खुदा के खेत में मेहनत और जान फिशानी करने वाले लोग हों। ठीक है, मैं अक्सर छोटे छोटे अब अगले महीने क्रिसमस है और बच्चों ने भी गीत गाते हुए आना है, दरवाजे नॉक करने, इन्होंने चंदे मांगने हैं। और एक गीत बड़ा वो गाते हैं, छोटे बच्चे भी और बड़े भी गाते हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। और लोग ये गीत गाते हैं, लोगों को पता है कि इंजील को फैलाने की जिम्मेदारी खुदा ने कलीसिया को दी है, हमें दी है। लेकिन क्या हकीकत में खुदा के लोग इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? कलीसिया इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही है जो काम खुदा ने कलीसिया को करने के लिए दिया है? क्या कलीसिया इस काम को पूरा कर रही है? ये क्वेश्चन मार्क है। ये सोचने की बात है कि क्या आप चलें अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या अंजील को फैलाना जब काम आपका है तो क्या आप ये काम कर रहे हो? अगर खुदा कह रहा है ना कि नहीं कर रहे, तो ये बात ज़्यादा ऑथेंटिक है। ज़रूर खुदा के लिए मेहनत करें, जांफिशानी करें। अभी रिसेंटली मेरे पास कनाडा से मेहमान आए हुए थे, एक छोटी बच्ची, तो मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया और उसने हैलोवीन पे बड़ा अच्छा छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज उसने डिलीवर किया। ठीक है, सो अपने बच्चों को यहीं से बेस बनाएं कि बच्चे खुदा का काम करने के लिए तैयार हों। ठीक है, ये प्रेयर पॉइंट तो है डेफिनेटली। आप सब लोग इस बात के लिए भी दुआ करें कि खुदावन फसल काटने के लिए और ज़्यादा मजदूरों को भेज, और ज़्यादा लोगों को भेज दे। ज़रूर इस बात के लिए दुआ करें। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। हम रेगुलर अपनी रोज़ाना की दुआ में, सुबह की दुआ में, जो इज्तिमाई हमारी चर्च की जो ख़वातीन हम सुबह मॉर्निंग डिवोशन के लिए इकट्ठे होते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद और बंदे भेज, और मजदूर भेज। ठीक है, लेकिन इसको इस एंगल से भी लें कि दुआ तो ज़रूर करें कि और लोग आके काम करें, लेकिन खुद भी अपनी ज़िंदगी पे गौर कर लें कि दूसरे लोग जब दुआ कर रहे हैं, आप खुद भी तो खुदा के खेत में बहुत सा काम कर सकते हो, कलाम की मुनादी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो अपना आप खुदा को दें, मत लेम एक्सक्यूजेस करें कि ये हो गया, वो हो गया, मैं अपने बाप की वजह से नहीं खिदमत कर सकता, माँ की, बच्चों की वजह से खिदमत नहीं कर सकता। आपको खुदा का काम करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको ऐसे ही ना लें। देखें, खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि खुदा ने मूसा को जब कहा कि जाके फ़िरौन को जाके मेरा मैसेज दे, कलाम सुना, उसने आगे से रिफ्यूज़ किया। उसने कहा कि मैं नहीं जाता, तो किसी और को भेज दे, मैं बोल नहीं सकता बहुत से। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का कहर मूसा पर भड़का, और इसी बात को लेकर खुदा ने नए अहद में भी क्लियर कट पनिशमेंट्स मुकर्रर कर रखी हैं। देखें, यीशु मसीह ने आपके लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। और जब उसने आपको अपने मैसेज के साथ लोगों के पास भेजा है, तो आप क्यों नहीं लेके जा रहे? इसके साथ मौत की सज़ा मुकर्रर है। मैं आपको अभी मैंने पहले कहा है कि अभी हम पनिशमेंट्स भी साथ ही स्टार्ट करते हैं, ताकि तेज़ी के साथ आप डिफरेंट एंगल्स के साथ भी खुदा के कलाम को, मसीह के आयन को सीख सको, और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ खुदा के डर की वजह से यार कुछ ना कुछ तो करना शुरू कर दो। ठीक है, खुदा के लिए मेहनत, खुदा के लिए जांफिशानी, ये खुदा ने आपके ज़िम्मे काम लगाया है। ठीक है, मैं तो शख्सी तौर पर मेरी खुदा से, जब मैंने खुदा को ज़िंदगी दी बैप्टिज़म के टाइम पे, खुदावन मैं आज तो तेरा, जिस तरह पौलुस रसूल भी कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इस तौर पर हमें अपना आप खुदा को देना है, और बैप्टिज़म के टाइम पे हमने दिया है, ये हलफ उठाया। मेरी तो ये भी कमिटमेंट है, खुदावन ज़िंदगी तेरी है, खुआएगा तो खा लांगे, और किसी दिन अगर नहीं भी खुआएगा फिर भी तेरा शुक्र ही करांगे। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि वो हमारा बाप है,
उसने कभी भी भूखा नहीं रहने दिया और खुदा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तो आपके लिए भी खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता और क्या कुछ उसने नहीं किया। ये देखने में तो बिल्कुल आसान बात लगती है कि उसने मेरी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, अपनी जान कुर्बान की, लेकिन ज़रा आप इस प्रोसेस को इमेजिन तो करें, ये कितना पेनफुल प्रोसेस था जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह गुजरा है मेरी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, और आप उसके खेत में भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उसके खून के साथ अपना पसीना तक बहाने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो अपना खून बहा दिया है और आप खिदमत करते हुए मेहनत और जांफशानी नहीं कर सकते, अपना पसीना नहीं बहा सकते। ठीक है, सो कल को आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको इसका जवाब देना है। सो ज़रूर है कि खुदा की बादशाही में जाने को अपना टारगेट रखें और जो कुछ खुदा कह रहा है उसको करें। और भी आगे ढेर सारी एग्जांपल्स आ जानी हैं, तमसीलें आ जानी हैं कि खुदा ने हमारे ज़िम्मे कुछ काम लगाया है। इसको इतना ईजी ना लें। जब खुदा कुछ कह रहा है तो ज़रूर उस पर अमल करें। इस बात के लिए ये हुक्म हमें ये है कि हमें फसल के मालिक की मेहनत करनी है। ये हमारा प्रेयर पॉइंट है। इसको ज़रूर अपनी दुआ में ऐड करें। जब जब दुआ करें खुदावंद से कहें खुदावंद और बंदे भेज, ठीक है, और ख़ुद भी एक्टिव हो। आज एक कमिटमेंट करें खुदावंद से कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरा काम करूँगा। ठीक है, और इसमें किसी रिश्ते को, किसी ताल्लुक़ को, किसी चीज़ को मत आने दें। सिंपली खुदा के लिए काम करना शुरू करें। खुदा को आप जैसे वफ़ादार, मुखलिस, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है और उसमें कायम रहें। आगे चल के बहुत सारे लोग खुदा से बेवफाई कर जाते हैं और पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन सिंपली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के खेत में काम करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, जांफशानी करें और काम करें। देखिए, अगर आप अपनी जॉब्स को एनालिसिस करें, 10, 15 या 20 हज़ार की जॉब के लिए आप 8-8 घंटे लगाते हो। ठीक है, लेकिन खुदा के लिए आप घंटा 2 घंटा भी उसकी खिदमत में काम करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो। ठीक है, इसमें चलें एक और एंगल के साथ भी इस आयत को, खिदमत को देख लें कि खुदा के साथ मिलकर आपको काम करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियाएँ काम तो कर रही हैं, लेकिन कलाम हमें यह सिखाता है कि वो खुदा के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। ठीक है, खुदा के साथ मिलकर काम करने का तरीका रूह की नेमतों का ज़हूर है। ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में शिफा देने की तौफीक, मौजज़ात की कुदरत, ज़ुबानों का तर्जमा, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ये नेमतें आपकी ज़िंदगी में ऑपरेट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, रूह की नेमतों का ज़हूर है अगर आपकी खिदमत में, तो आप खुदा के साथ मिलकर काम कर रहे हो। रूह का फल भी इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में हो। ठीक है, सो बहुत सारे लोग रूह की नेमतों के ज़हूर के बग़ैर मुनादी कर रहे हैं, लेकिन जब आपने काम करना है तो खुदा के साथ मिलकर काम करें। आपकी खिदमत में, आपकी ज़िंदगी में रूह की नेमतों का ज़हूर होना चाहिए ताकि एक ज़बरदस्त फ्रूटफुल खिदमत हो। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा को ऑलरेडी लोगों की ज़रूरत है, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। अपना आप खुदा को ऑफ़र करें, खुदा मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मुझे इस्तेमाल कर। और इसमें मैं एक और बात भी, चलें आज ये चल रहा है थोड़ा सा मुनादी के ताल्लुक़ से, आगे भी मैं बार बार ये बात कहूँगा कि खादमों ने कलीसिया को पकड़ के रखा हुआ है कि उनको निकलने नहीं देते। जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं उनको जाने नहीं देते। नहीं तो चर्च छड़ के ना जाए, साड़ी दै यकियाँ मुक जाएंगियाँ, साढ़े खर्चे कहीं चलनगे। उन्होंने मुख्तलिफ अजीब तरीके से टीचिंग्स दे रखी हैं, लेकिन खादमों को, ईमानदारों को लीडर बनाकर खड़ा करना है और उनको भेजना है। अपने चर्च के प्लेटफॉर्म से भेजें, या कोई इंडिपेंडेंट भी खिदमत करनी शुरू करता है तो उसको मोटिवेट करें। होता क्या है कि ऐसे सारे खादम हजरात, पास्टर हजरात उस ईमानदार के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लो जनाब ने उठ के खिदमत शुरू कर। वो भाई एक जिम्मेदारी है, ये खुदा ने काम सारी कलीसिया के सुपुर्द किया है। ठीक है, सो खादमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ईमानदारों को मोटिवेट करें, उनको तैयार करें, उनको भेजें, उनके खर्चे उठाएं, उनको
उनको सपोर्ट करें फाइनेंसेस में ताकि वो खिदमत कर सकें। ये एक डिसिप्लिन है जो इंजील मुक़द्दस में मुकर्रर है। मुझे पता है कि ऐसा इसके ऑपोजिट हो रहा है जिसमें खादम टोटली इन्वॉल्व हैं, ज़िम्मेदार हैं कि वो लोगों को ना खिदमत के लिए तैयार कर रहे हैं, ना उनको अपने चर्च में से निकलने देते हैं और ना उनको फाइनेंसेस में और अखलाकी तौर पर मोटिवेट करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगर कोई ईमानदार इस सूरत हाल में है तो मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हो आप। मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस तौर पर खिदमत करनी है। हर किसी ने अपना जवाब देना है, सबकी अदालत होनी है, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की। सो अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें और खुदा के खेत में काम करें ताकि खुदा का टारगेट पूरा हो। देखिए, इसीलिए तो यीशु मसीह की आमद अभी तक हो नहीं सकी, क्योंकि खादम काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, जाँफशानी नहीं कर रहे और खुदावंद का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। जब खुदावंद का टारगेट पूरा होगा तो यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। जो लोग बनाए आलम से पेशतर हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर हैं, जब वो टारगेट पूरा हो जाएगा वो यीशु को कबूल कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, नई पैदाइश को हासिल कर लेंगे, तो खुदा यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। सो ज़रूर काम करें। ये मेरी और आप सब की वजह से खुदावंद की आमद अभी तक नहीं हुई, जो कि मैं समझता हूँ 15-20 साल पहले रैप्चर हो जाना था, कलीसिया ने आसमान पर शिफ्ट हो जाना था। सो ज़रूर इन बातों पर गौर करें, अपना आप खुदा को दें, कहें खुदा से कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मुझे इस्तेमाल कर। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर घटता रहे। हमें